सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस अंतिम प्रहार प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला हमारा प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में राजभवन एवं मिनी सचिवालय निर्माण प्रस्तावित है? तो राजभवन का जो दूसरा पीठ है वो और मिनी सचिवालय निर्माण का प्रस्तावित किस जिला में है? वो आप लोग का दुमका जिला में प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष से एक प्रश्न आप लोग का पूछा जा चुका है, रविंद्रनाथ महतो, जो कि वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बट पहले विधानसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो है इंद्र सिंह नामधारी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी है? तो झारखंड की एकमात्र नौकागम्य है वो है मयूराक्षी नदी। कौन सा नदी? मयूराक्षी नदी। सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी के अलावा प्रायः झारखंड में सभी नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं, यानी कि सिर्फ बरसात के नदी में ही वहाँ पे बहाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष की यदि हम लोग बात करते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, झारखंड की चित्रकला से संबंधित रखता है। इनमें से कौन सा चित्रकला जो कि झारखंड में प्रचलित है? वो चित्रकला है कोहबर चित्रकला, पैतकर चित्रकला, जादू पटिया चित्रकला। यानी कि ये सभी चित्रकला जो कि झारखंड से संबंध रखते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना साल होना चाहिए? किसका सदस्य बनने के लिए? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष का होना अनिवार्य है? 25 वर्ष का होना अनिवार्य है। यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं लोकसभा का भी यही 25 वर्ष है। पंचायती राज चुनाव में बात करते हैं तो पंचायती राज में 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? वह अनुसूची है 8वीं अनुसूची। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ये देखिए, झारखंड का राजकीय वृक्ष नहीं पूछा गया है, बल्कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है बरगद। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना आप लोग देखे होंगे, जो कि काफ़ी अभी ये डिमांड में आप लोगों का था धनतेरस के समय, तो जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते, देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, और ये जो आप लोग का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है वो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बैक टू बैक 2 प्रश्न जो कि दिशा डायरेक्शन से लेने का प्रयास किया है। चलिए पहला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और उसे सोल्व करते हैं। मेघा उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है। उत्तर किधर हो जाता है? ऊपर। इधर हो गया हमारा 15 किलोमीटर। चलिए ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर का चर्चा नहीं है तो हम उसको लेते हुए नहीं चलेंगे। उत्तर की ओर सबसे पहले चलती है, देखिए 15 किलोमीटर चलती है। वह दाएं ओर मुड़ती है। किधर? इधर दाएं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर और चलती है। वह दाएं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर और चलती है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो देखिए यहाँ पे जो प्रारंभिक बिंदु था ये प्राइमरी था और ये लास्ट बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में अभी वो अवस्थित है? तो इधर आप लोगों का हो जाता है पूर्व दिशा में। तो किस दिशा में? पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न है, देखिए राहुल का विद्यालय उसके घर से, जो राहुल का विद्यालय है ये हो गया होम। तो राहुल का जो विद्यालय है उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में, तो उत्तर पूर्व किधर हो जाता है? ये हमारा उत्तर हो जाता है, ये पूर्व। तो इस दिशा में उसका स्कूल है, ये उसका स्कूल है। तो फिर क्या प्रश्न पूछा गया है? तो उसका घर उसके स्कूल से किस दिशा में है? तो स्कूल से ये किस दिशा में है? इधर तो आप लोगों का हो जाता है
पश्चिम हो जाएगा और इधर दक्षिण, तो पश्चिम और दक्षिण दिशा में। ये स्कूल से इसका जो होम घर है वो किस दिशा में है, पश्चिम और दक्षिण दिशा में, मीन्स दक्षिण पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य है वो 220 रुपया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 20% लाभ। तो हम लोग देखते हैं 220 रुपया, 220 रुपया ये खरीदा गया मूल्य है। खरीदा गया मूल्य मतलब अपने आप में ये 100 रुपया हम लोग क्रय मूल्य को मानते हैं। फिर 20% का लाभ हो रहा है, तो खरीदा गया था 100 रुपया में, क्रय मूल्य हम लोगों ने 100 रुपया माना है, तो 20% लाभ पर 100 रुपया खरीदा और 20% लाभ, तो 120 रुपया में बेचा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 00 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, 12 12 दूनी 24 के 4 हाथ में 2, 12 दूनी 24 2 26, 264 रुपया। ये 264 रुपया आप लोग का सही आंसर हो गया। इसे ही आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं सिंपली फॉर्म में। 20% का 1/5 होता है, मीन्स 5 में ये खरीदा और 6 में बेच रहा है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26, वही आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को। कितनी धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 120 रुपया का ब्याज देगी? ये देखिए साधारण ब्याज से क्वेश्चन आप लोग का। प्रश्न क्या बोला गया, देखिए 120 रुपया ये ब्याज है। बोला गया है कि कितना राशि आप किसी को देते हैं उधार में, तब जाकर के आपका ब्याज 120 रुपया बनता है 5% की दर से 10 वर्षों के लिए। तो 120 रुपया है ये हमारा टोटल ब्याज बन रहा है, 10 वर्षों में ये ब्याज बन रहा है 5% की दर से। तो 10 × 5 मीन्स ये 50% का मान है। और हम लोगों का पूछा क्या चीज़ आ रहा है, कितनी धनराशि, कितनी धनराशि यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल हमारा है 100, तो 50 दूनी 100, 12 दूनी 24 मीन्स 240 रुपया। जो हमारा प्रिंसिपल हो जाता है वो हमारा 240 रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 है, उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? तो वर्गों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। हम लोग A1 और A2 मान लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर मीन्स दोनों का स्क्वायर वही हो जाएगा 16:9। तो इसको हम लोग किसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको 4 और यहाँ पे 3 स्क्वायर लगा सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कट गया। तो जो पहला आप लोग का वर्ग है उसका भुजा का मान कितना है 4, और दूसरा भुजा का मान कितना है 3। तो यहाँ पे क्या पूछा है, परिमाप, और परिमाप क्या होता है 4 × भुजा। तो पहला भुजा है 4, 4 चौके 16, और दूसरा भुजा का मान कितना है 3, तो 4 × भुजा, तो 4 तिया 12, यानी कि 16:12 कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, 16:12, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:7 के अनुपात में है, तब त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा? त्रिभुज की यदि हम लोग बात करते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 2:3:7, 180 डिग्री, ये पूरा प्रॉपर 7 3 10 2, ये 12 का मान है। हम लोग को निकालना क्या है, बड़ी भुजा। इसको हम लोग x मान लेते हैं, काटने पर तो वही आ जाएगा, x x कटा, इसको हम लोग काटते हैं, 12 एकम 12, 12 6 इधर 60 चला जाएगा, तो 12 25 60, और 15 सत्ते 105। सो ऑप्शन नंबर सी 105 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबर में कौन सी गैस होती है? गोबर में कौन सी गैस होती है? तो गोबर में जो गैस होती है वो है मीथेन गैस। और ये धान अभी आप लोग का काटने का समय आ गया है, धान के खेत में भी जो भी गंध आता है वो भी मीथेन गैस का ही गंध आता है। रीजनिंग का प्रश्न देखिए, कुत्ता, रेबीज, मच्छर। रेबीज जो बीमारी होता है ये किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से। तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, रानी अपने घर से पहले, देखिए ये भी आप लोग को डायरेक्शन वाला ही प्रश्न आ गया है, इसे भी हम लोग सॉल्व करते चलिए। रानी अपने घर से पहले 15 मीटर सामने
दिशा नहीं बताया गया, वो किसी भी दिशा में जा सकती है। तो ये हो गया 15 मीटर सामने, 15 मीटर सामने और फिर 15 मीटर दाएं, फिर 15 मीटर वो दाएं चलती है, मतलब रानी है, 15 मीटर दाएं चलती है, फिर क्रमशः हर बार बाएं मुड़ करके क्रमशः 10 25 मीटर चलती है। पहले इधर 10 मीटर चली, ठीक है, ये 10 मीटर, फिर बाएं मुड़ा, फिर 25, तो 25 कैसे हो गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग 15 लिख देते हैं और इधर फिर हम लोग 10, टोटल हो गया 25, फिर बाएं मुड़ करके 25, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग 10 लिख देते हैं, चूँकि ये हम लोग ऑलरेडी 10 है, तो ये भी 10 यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर हो गया आप लोग का 15। अब क्या पूछा गया है, तो वह अब अपने घर से कितने दूरी में है, वह अब अपने घर से कितने दूरी में है, तो उसका चलना यहाँ से प्रारंभ की थी। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे कितना दूरी है, 10 मीटर का, तो यहाँ से भी यहाँ का दूरी है वो 10 मीटर का दूरी है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10 मीटर। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी देर यहाँ पे बातें करना चाहता हूँ। देखिए अभी के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कि वो थोड़ा सा उतना एक्टिवनेस नहीं दिख रहे हैं इस एग्ज़ाम के प्रति, बट मैं आप सभी से ये चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ चुका है, जिन जिला से भी आप चौकीदार भर्ती का फॉर्म भरे हैं, यकीन मानिए ये आप लोग को इतना अच्छा भर्ती आप लोगों के लिए साबित हो रहा है। भले कुछ लोग इस भर्ती की अहमियत नहीं दे रहे हैं, बट इसका अहमियत आप लोगों को थोड़े दिन में अपने आप पता चल जाएगा। जब आपके अगल बगल दोस्त का जब सिलेक्शन हो जाएगा, उस समय इसका अहमियत देखने को मिलेगा। इसका यदि पेमेंट स्केल बात करते हैं तो लेवल 2 का पेमेंट आप लोग को 1800 ग्रेड पर वाला इसका सैलरी रखा गया है। जो आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता अभी आप फॉर्म भरे होंगे, जो 10th लेवल का वैकेंसी आया हुआ है क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का आप लोगों का ग्रेड पे जो 1800 का है, और साथ ही साथ जितने भी डिफेंस में आप देखिएगा, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे एसएससी जीडी हो, जितने भी तमाम जो आप लोग का रेलवे में ग्रुप डी का बात करते हैं, जो उसका 1800 रुपया जो आप लोग का ग्रेड पे के तहत दिया जाता है, वही पेमेंट आप लोगों का इस चौकीदार भर्ती में रखा गया है। भले जो लोग इस चीज़ से अवगत नहीं हैं, घर गांव में या जहाँ पे भी लोग होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये वैकेंसी है जो कि वो अनुकंपा पे आधारित है। अनुकंपा मीन्स जिस प्रकार से आप लोग का ब्लॉक लेवल में वो चीज़ आता है, जैसे 1 साल का 2 साल का वो चीज़ एग्रीमेंट बेस पर, वैसा ये भर्ती नहीं है। फुली गवर्नमेंट आप लोग का है। ओल्ड पेंशन स्कीम आप लोग को यहाँ पे दिए जाएंगे। जो भी फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़, होम अलाउंस, जो एचआरए जो भी अलाउंस दिए जाते हैं, वो सारे अलाउंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस भर्ती के तहत। और इसमें आजकल की समझिए कि सारे लोग चाहते कि भले 5000 10,000 कम ही मिले, बट हमारा घर के नज़दीक में हमारा अपना स्टेट में जॉब लग जाए। क्योंकि जिनको बाहर में सेंट्रल में जॉब में हैं, सेंटर जॉब में हैं, आप उनसे एक बार बातें कीजिएगा, वो अंदर से कितने चिड़चिड़े रहते हैं। सो भले वो लोगों के लिए, समाज के लिए वो दिखाई देते हैं, वो अलग बात है कि जॉब में है, बट वो अंदर से कभी शांतिपूर्ण तरीके से रह ही नहीं पाती हैं। वो सिर्फ बाहर से उनका चेहरा है, वो सिर्फ झलकता है, दिखावा होता है कि हाँ वो जॉब में है तो वो खुश है। वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, बट अंदर में क्या चल रहा होता है वो सिर्फ वही जानते हैं। और आप लोग के अपने गांव, अपने शहर में, अपना ज़िला में समझिए कि घर से आना जाना ड्यूटी आप लोग को करना है। इतना अच्छा ग्रेड पे, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है। दे आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन हो जाते हैं, इसके बाद आप लोग लंबा छलांग मारने के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से डायरेक्ट जेपीसी वो सब का तैयारी कर सकते हैं यहाँ से आप लोग। खैर चलिए, सभी लोगों के अपने अपने सोच होते हैं, अपना अपना वो चीज़ होता है। आप जैसा सोचिएगा वैसा आप लोगों के अकॉर्डिंग होंगी। फिलहाल आप जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, देखिए अभी इन ज़िलों में आप लोग का एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ है। तो इन सारे ज़िलों की आप लोग के क्लासेस जो कि एप्लीकेशन पे आप लोग के संचालित किए गए हैं। यदि आप इन बैचेस से किसी भी ज़िला से हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ऐप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहीं से इन सारे बैचेस से आप लोग जुड़ सकते हैं। फिलहाल चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।